हेलो दोस्तों, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मुगल्स के टाइम की पिक्चर है। इसमें आपको एक बर्ड नजर आ रही होगी, ये है डोडो। इसका नाम आपने जरूर पहले कभी न कभी सुना ही होगा। आज के टाइम पर ये बर्ड पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई है। ये एक्सटिंक्शन का कारण हम ह्यूमंस ही हैं। लेकिन आज के टाइम में कुछ बायोटेक कंपनीज इन डोडो को वापस लाने का दावा करती है। क्या सच में एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस डी एक्सटिंक्ट किया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। लेट्स स्टार्ट। The dodo bird Genetic engineering company Colossal hopes to incorporate advances in ancient DNA sequencing to bring back the long extinct dodo bird. Dodo is getting a second chance. ये बर्ड्स मॉरिशस के आइलैंड पर पाए जाते थे, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड है। करीब 10 मिलियन साल पहले इस रीजन में कई सारे अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। ओशियन फ्लोर में क्रैक होने की वजह से मॉल्टेन माग्मा बाहर निकलने लगता है और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने लगता है। कुछ हजार सालों के बाद इसका हाइट बढ़ता जाता है और ये एक ओशियन के सरफेस से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे ये मैग्मा ठंडा होता जाता है और इस तरह से फॉर्म होता है एक वोल्केनिक आइलैंड। अब शुरुआत में ये एक बंजर आइलैंड होता है, कोई भी ट्री या एनिमल नहीं होते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ सालों के बाद हवा के मदद से पास के कॉन्टिनेंट से सीड आकर इस आइलैंड पर गिरते हैं। क्योंकि ये आइलैंड एक वोल्केनिक आइलैंड था, इसका सॉइल काफी न्यूट्रिएंट रिच था, इसीलिए कुछ 100 सालों में ही ये आइलैंड एक जंगल का रूप ले लेता है। मैप में अगर आप मॉरिशस को देखेंगे तो ये किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट से लगभग 800 किलोमीटर जितना दूर है। इसलिए लैंड एनिमल्स के लिए इस डिस्टेंस को स्विम करके क्रॉस कर पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बर्ड्स के लिए ये एक इजी ऑप्शन था, तो बर्ड्स सेटल होने लगते हैं मॉरिशस के इस आइलैंड पर और टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन की वजह से ये डोडोज में इवॉल्व हो जाते हैं। इस इवोल्यूशन के पीछे का रीजन था आइलैंड मैग्नेटिज्म का फेनोमेना। सिचुएशन ऐसा था कि जो बर्ड्स इस आइलैंड पर माइग्रेट होकर आए थे, उनका कोई प्रेडेटर यानी उनका कोई शिकार करने वाला एनिमल उस आइलैंड पर मौजूद ही नहीं था, जिस वजह से डोडोज को किसी से भी भागने और डरने की जरूरत नहीं थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे इनका बॉडी हैवी और मस्कुलर होता गया, इनके विंग्स की लेंथ कम हो गई और इस तरह ये डोडो में इवॉल्व हुए। ये बर्ड्स अपने नेस्ट को भी जमीन पर ही बनाते थे, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रेडेटर का खतरा नहीं था। कट टू 1598। पहली बार ह्यूमंस इस आइलैंड पर कदम रखते हैं। डच लोग अपने शिप को लेकर मॉरिशस के इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। उनके लिए डोडो को पहली बार देखना बहुत ही सरप्राइजिंग सा होता है। ये मोटा सा लगभग 1 मीटर लंबा एक ऐसा बर्ड था जो डच लोगों को करीब आता देखकर भी भाग नहीं रहा था। उस वक्त डच लोग इसको मारकर इसके मीट को फूड की तरह कंज्यूम करने लगते हैं। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर वहाँ पर शुगर प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। इससे डोडोज के रहने का जगह खत्म होने लगा और इनके प्लेस पर कुछ डच कॉलोनी सेटल होने लगी और एक बड़े स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। इसके अलावा डच लोग अपने साथ कई सारे एनिमल्स को लेकर आए थे, जिनमें डॉग्स, कैट्स और चूहे भी शामिल थे। डॉग्स तो डोडोज के लिए एक सीधा खतरा थे ही, लेकिन रैट्स उससे भी बड़ा खतरा थे इनके लिए। ये डोडोज के एग्स को खा जाते थे, जिस वजह से डोडोज के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करना। डचेस के आने के सिर्फ 90 साल के अंदर ही डोडोज की पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो गई और ये बर्ड हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। नेचर में ह्यूमंस के एक्सेसिव इंटरफेरेंस की वजह से ही ऐसा हुआ था। आज के टाइम में कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक कंपनी डोडो को वापस लाने की बात कर रही है। इसके लिए डोडो के डीएनए का जीनोम सीक्वेंसिंग ऑलरेडी किया जा चुका है। इस प्रोसेस के थ्रू डीएनए को रीड किया जाता है और एक कोड रेडी किया जाता है। बॉडी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन और फीचर इस जीनोम कोड में ही होती है और इसमें चेंज करके इजीली किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। साल 2019 में चाइनीज साइंटिस्ट ने पहली बार ह्यूमंस के जीन को एडिट करके डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट सामने लाया, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस जीन में मनचाहे बदलाव करके आप जैसे चाहे वैसे बेबीज पा सकते हैं। 1996 में ही साइंटिस्ट ने ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉली नाम के शिप को क्लोन किया था। अब डोडोज का जीनोम सीक्वेंस काफी हद तक निकोबार पिजन बर्ड से मैच होता है। कोलोसल बायोसाइंसेस इसी बर्ड के थ्रू या चिकन्स के थ्रू डोडो को वापस लाने के तरीके पर रिसर्च कर रही है। ये कंपनी एक सिमिलर रिसर्च कर रही है वूली मैमथ को भी डी एक्सटिंक्ट करने के लिए। ये मैमथ एक टाइम पर धरती के सबसे बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हमें ऑलरेडी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए या ऑलरेडी जो बर्ड आज के टाइम में इंडेंजर्ड हैं, जिनका पॉपुलेशन आने वाले टाइम पर ध्यान न दिए जाने के कारण खत्म होने वाला है, उनके बारे में सोचना चाहिए। रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग करीब 1200 से ज्यादा ऐसे बर्ड्स हैं जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस का कहना है कि उनके डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट से ये समझने में भी हेल्प हो रही है कि ये एनिमल्स किस कंडीशन में एक्सटिंक्ट हुए और इससे हमें हेल्प होगा आगे के ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next one.